Okay, now we will start our 3.2 exercise. In this you have to find the value of each of the following. ठीक है, तो हम आज 3.2 एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू करना है फर्स्ट में, सेकंड में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, और थर्ड इज़ फाइंडिंग द वैल्यूज़ अगेन। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं इसके अभी एक्सप्लेन करूँगा। फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, व्हाट राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। तो चलो हम आज इन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड द वैल्यू। एज यू कैन सी 16 इज़ देयर एंड पावर इज़ 1/2। हाउ कैन वी राइट दिस 16 हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इस पे पावर हाफ। 2 कितनी टाइम्स है? दैट इज़ 4 टाइम्स। और वी नो फ्रॉम द लॉज ऑफ इंडाइसिस कि पावर्स जो है a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज़ इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। दैट मीन्स 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 4/2। एंड व्हेन वी कैंसिल दिस 4, this will happen like 2 get cancelled and 4 get cancelled. So what is the answer here? 2 raised to power 2, and the answer is 4. Now moving for next question. Next is third question is 15,625. इसके भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तुमको। जो फैक्टर्स निकालोगे तो ये आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितनी टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। तो लाइकवाइज 1/6 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स यू 6/6, और 6/6 इज़ कैंसल्ड आउट एंड 1 इज़ द पावर, सो द आंसर इज़ 5। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड इज़ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, कुछ अगर तुमको ऐसा डाउट लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो तुम उसको स्लो डाउन कर सकते हो, पॉज करके, ब्रेक करके, धीरे से उसको स्लो करके वीडियो सुन सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं फिर न्यू वीडियोस डाल लूँगा तो पुराने वीडियोस को जो है वहाँ से हटा दूँगा। सो बी केयरफुल कि जब जिस दिन वीडियो मिल रहा है तुमको, कोशिश करो कि उसी दिन कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है 23 रेज़ टू पावर हाफ और 23 रेज़ टू पावर 3/2। तो पावर एज यू कैन सी, पावर को हम मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस पे हम क्या करते हैं, वी ऐड द पावर्स। सो 1/2 प्लस 3/2 क्या हो गया? ये एलसीएम इज़ सेम, सो 1 + 3 इज़ 4/2। अगेन हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। सो क्या होगा कैंसिलेशन के बाद में? 2 और 4 ये कैंसिल आउट होगा, और वी गेट द वैल्यू एज 2। सो 23 इंटू 23 इज़ 529। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वैल्यूज़ करना है। इसमें डिवीजन है। डिवीजन में हम अगर पावर देख रहे हैं, बेस सेम है 625/81, 625/81। लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 625/81 को अगर हम रेसिप्रोकल पार्ट में लेते हैं, तो ये वैल्यू जो है 81/625 हो जाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, मीन्स रेसिप्रोकल हो रहा है। तो 1/a⁴m का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा पावर लगेगा। तो सिंपली ये फर्स्ट स्टेप यही था हमारा। सेकंड स्टेप जब हम इसमें जाएंगे, तो सेकंड स्टेप में जो है हम देख रहे हैं कि इसमें 625
और 81 को हम सेपरेटली 4/3 और 81 को 2/3 और 625 को भी 2/3 लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम 625 को फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो बेस देख रहे हो, बेस क्या क्या है, एक बेस हमारा 625 3/4 का है, एक बेस है 625 2/3। तो इसको हम पावर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको सेकंड पार्ट 81 में देखना है तो 81 में क्या है, 81 में भी सेम हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 81 भी 2/3 में है और यहाँ पे 4/3 में है। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 4/3 मैं नीचे रख रहा हूँ और ऊपर के 2/3 को जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से बन के आता है। तो इसी तरह से जो है 625 4/3, अब इसमें 4/3 माइनस 2/3 अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके ये हमारा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें, a⁴n/a⁴n दैट इज़ इक्वल्स टू a⁴m-n। ठीक है, इसी का फॉर्मूला हम लगा के यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4/4 - 2 बेस जो है तुम्हारा कॉमन 3 रहा, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में क्या है, बेस सेम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये आ गया आंसर हमारा 625 2/3 और 81 रेज़ टू पावर भी 2/3। तो दोनों ही हमारा 2/3 का कॉमन बेस है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 625/81 जो है वो पावर क्या है उसका 2/3। ठीक है, ये हमारा इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 × 9 रेज़ टू पावर हाफ डिवाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब इसमें जैसा देख सकते हो कि पहले स्टेप में क्या किया है मैंने कि 3 × 9 रेज़ टू पावर हाफ, और डिवाइड का फॉर्मेट जो है वो डिवाइड के फॉर्मेट को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या आ रहा है, 3/9 रेज़ टू पावर 3/2 जो बेस में था हमारा, और न्यूमरेटर पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट को यहाँ माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमको एक सॉल्यूशन दे देगा यहाँ। अगर हम a⁴m/a⁴n को के लॉज को यूज़ करते हैं तो ये 3 - 2 जो हमारा ये पार्ट है 3 - 2, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, 3 - 2 इज़ 2/2। तो 9 रेज़ टू पावर हमारा क्या आ गया 2/2। तो ये हो गया 1, ये कटेगा, दोनों वैल्यू कटेगा, 2 रेज़ टू 2, ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा वैल्यू क्या हो गया 3/9, और इसको हम कैंसिल फर्दर कर सकते हैं, 3/9 को 1/3 से जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है 1/3 बन के आ गया। सो इसी बेस पे जो है सारे क्वेश्चंस जो है इसमें करने हैं। एक अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर वाला है शर्ट्स को, कि शर्ट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। हमारे पास में वैल्यू है 81, √64 और 512। अब जैसा कि इसमें देख सकते हो कि इसमें हमको जो है कुछ वैल्यूज़ जो है वो क्या क्या है, इसमें जो शर्ट्स है ये 2 का शर्ट्स है, यहाँ पे 3 का शर्ट्स है और यहाँ पे 9 का शर्ट्स है ना। तो हम एलसीएम इन्हीं शर्ट्स का जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये एलसीएम कितना आ रहा है टोटल 18। अब इस 18 के इक्विवेलेंट जो है हम इसके वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं। तो 18 जो है वो हमारा किस वे से इक्वेट होगा देखते हैं। तो 81 √81 है। अब √81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 रेज़ टू पावर 2 हम 2 लिख सकते हैं, और इसमें यहाँ जो है पावर
यहाँ देख रहे हो कि हाफ है, इस हाफ को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब ये हाफ और हाफ इसका पावर जो है वो कट के क्या आ जाएगा, दैट इज़ 9। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ क्यूब रूट ऑफ 64। इसमें क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा, 4⁻³ 64 होगा, और 1/3 से जब हम इसको ये करेंगे तो 4⁻³ इंटू 1/3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 512। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻9, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको 2 आएगा। अब अगर हम इन तीनों नंबर को 9, 4 और 2 को अरेंज करते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, 2, 4 और 9। अब इन्हीं को हमको इनको अरेंज तो नहीं करना है, अरेंज करना था हमको किसको, जो ये वैल्यूज़ हैं, है ना, इन वैल्यूज़ को हमको अरेंज करना था। तो अरेंज करेंगे उनको कैसे हम, 512 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 64 क्यूब रूट ऑफ 64 और 81 में। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना अपने वर्क को और सेंड मी ऑन PDF फॉर्मेट। ओके, थैंक यू।